विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आपकी बेहतरीन क्लास लेकर के आ चुका हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इस समय हिंदी चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है समास। तो आज हम कर्मधारय समास आपको पढ़ाने वाले हैं। कर्मधारय समास के साथ साथ हम आज बात करेंगे द्वंद्व समास की, और द्वंद्व समास के बाद में अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो हम बात करेंगे द्विगु समास की। और इसके आज जो समास पढ़ाएंगे उसमें कुछ ऐसे शब्द हम डालेंगे जो बहुब्रीहि समास से मिलते होंगे। तो अब हम वहाँ पास ये पूरा क्लियर आपको करने वाले हैं कि अगर वो शब्द आ जाए, जैसे पीताम्बर एक शब्द होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यह आपका कर्मधारय समास में आएगा या बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना। ऐसे ही आपका द्विगु होता है, जैसे कि चतुर्भुज शब्द होता है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये चतुर्भुज बहुब्रीहि में आएगा या द्विगु समास में आएगा। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आप बेहतर सीख जाएंगे। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज समास है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास की अगर बात करें हम तो इसमें पहला पद प्रधान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला पद इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। हम कह दें कि इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जहां ऐसा हो वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। स्टूडेंट्स, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि पहला पद यानी कि विशेषता बताने वाला होगा और दूसरा स्वयं होगा, यानी कि अगर हम कह दें तो वो एक स्वयं शब्द होगा या एक तरीके की संज्ञा होगी, हम ये कह सकते हैं। जिसे कि हमारे पास पहला उदाहरण है नील गाय। समास विग्रह करोगे बनेगा नीली है जो गाय। नीली है जो गाय क्या होगा? नील गाय। तो यहां पास कौन सा समास हो रहा है? यहां पास आपका कर्मधारय। क्यों? क्योंकि नीला शब्द क्या बता रहा है? आपकी विशेषता बता रहा है। आपके पास कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की विशेषता क्या होती है? यार उसकी ब्लैक कार। अब ब्लैक जो गाड़ी है ना, जो ब्लैक बाइक है ना, वो उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? उसको नोटिस ये कर रहा है कि जो ब्लैक है उसकी वजह से वो बेहतरीन लग रही है, ठीक है। तो ब्लैक जो है वो उसकी क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास जो शब्द है उसको हम रख रहे हैं। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है पीताम्बरम। पीताम्बर ऐसे लिख लो, चाहे आधा माँ बना के पीताम्बर लिख लो, फिर ठीक है। पीताम्बर। अब पीताम्बरम ऐसे अगर लिखोगे पीताम्बर तो आप लिखोगे पीला है जो अंबर, ठीक। तो ये है कर्मधारय में। लेकिन अगर आपके विकल्प में कर्मधारय समास
और बहुब्रीहि समास आ जाए। अब विकल्प में ये दोनों हैं और आपको दे दिया कि पीतांबर में कौन सा समास है। ऐसा जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो, आपके सामने समस्या खड़ी हो, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि अगर पीतांबर आपका शब्द दिया है और कह रहा है कौन सा इसमें समास होगा, तो आप बहुब्रीहि समास पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? बहुब्रीहि समास पर जाएंगे। लेकिन अगर यह शब्द दे दिया और आपसे कहा कि कर्मधारय समास में इसका है, और ये कह दे कि कर्मधारय में इसका क्या करें, आप समास विग्रह करें, तो कर्मधारय में जब इसका आप करेंगे क्या, समास विग्रह, तो लिखोगे पीला है अंबर जिसका, अर्थात इसमें लगता है बहुब्रीहि में। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पे हम चले जाएंगे, तो इसमें श्री कृष्ण के ऊपर हम फिर जाएंगे। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका पीला कपड़ा है, कौन पीला ओढ़ता है, तो कृष्ण जी। तो वहां पास आप ऐसे करेंगे, लेकिन यहां है पीला है जो अंबर, यानी जो पीला वस्त्र है, वस्त्र की क्या तारीफ है, पीला। मेरा कुर्ता कैसा है, सफेद। सफेद इस कुर्ते की क्या है, विशेषता, विशेष। तो ये विशेष से कुर्ता हो गया। अब व्हाइट क्या है, विशेषता, विश्लेषण कर रहा है। राइट, आगे शब्द है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि क्या है, बिल्कुल मंद बुद्धि है ना। मंद है जो बुद्धि, उसे तो कहेंगे ये मंद बुद्धि का इंसान है, हाँ? महासागर, क्या, महासागर, महासागर। महासागर में आपको क्या है, महान है जो सागर, क्या, महान है जो सागर, क्या होगा, महासागर, है ना। आप बेहतर सीख रहे हैं। परमात्मा, परमात्मा, परम है जो आत्मा, क्या होगा, परमात्मा। परम है जो आत्मा, परमात्मा। एक शब्द होता है महावीर, तो क्या होगा, महान है जो वीर, क्या होगा, महावीर, है ना। तो ये शब्द किस में आएंगे, ये आपके कर्मधारय समास में आएंगे। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि एक शब्द है लाल मणि, लाल मणि, क्या होगा, लाल है जो मणि, क्या होगा, लाल मणि, है ना। चंद्रमुख शब्द है, चंद्रमुख। अब चंद्रमुख मेरे भैया का बिल्कुल चंद्रमुख है ना, चंद्रमा के जैसा मुख है, तो चंद्रमा के समान मुख, क्या, चंद्रमा के समान मुख, है ना, चंद्रमुख। भाई साहब, महाजन क्या है, महाजन। समास विग्रह क्या होगा, महान है जो जन, क्या है, महाजन। एक शब्द है
महादेव, महादेव, है ना। समास विग्रह होगा महान है जो देव, क्या है, महादेव, है ना। तो ये ऐसा समास है जिसमें पहला पद क्या होगा, आपका विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा। तो इसमें आपने देखा कि ये जो मैं इतने शब्द लिखाया हूँ ये सब पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो आपके लिए कोई ऐसा यहाँ पास शब्द नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, ठीक है। परमात्मा, यहाँ पास एक और शब्द लिख लो, अच्छा, महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महात्मा, ठीक है। महान, महान है जो आत्मा, क्या होगा, महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या होगा, महात्मा। तो इसमें आपने देखा कि पहला पद क्या है, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो यहाँ पास कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगले समास की ओर बढ़ते हैं। हम कल समासों को कंप्लीट कर देंगे और परसों से आपका साधारण व्याज फिर से आ जाएगा, मैथ की क्लास, साधारण व्याज। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या आप करंट अफेयर वीकली पढ़ना चाहोगे? वीकली करंट अफेयर यानी हफ्ते संडे को एक करंट अफेयर की क्लास रखें, जो भी सुबह 7 बजे या शाम 7 बजे की रख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, करंट अफेयर आपका पूरे एक हफ्ते का जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं पढ़ा दूंगा और उससे रिलेटेड थोड़ा सा जीएस भी हो जाएगा, जीके। तो अगर आप चाहें ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपके लिए मैं अब सब कुछ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, आप रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। आप बस रिकमेंड करें, मैं तो सब सोच के आपको बता ही रहा हूँ, क्या ये चाहिए, क्या ये चाहिए। आपको जो चाहिए आप बता दीजिए, ठीक है, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए, हाँ, क्लास को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। अच्छी लग रही हो तो 2-3 लोगों को अच्छे से शेयर करना, जो पढ़ने वाले हैं उनको मत शेयर करना, जो देखे ना, है ना। क्लास उन्हीं को शेयर किया करो जो लोग इसकी अहमियत रखते हो, समझते हो, ठीक है। आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अच्छा, ऐसे ही द्वंद्व समास समझ में आ रहा है। द्वंद्व मतलब लड़ाई, है ना। तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। क्या इसका अर्थ होता है द्वंद्व का? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म, ये क्या होता है? द्वंद्व। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह कहीं कहीं आपको दिखाई देता है, या हम कह दें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इस समास में, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आइए उदाहरण लगते हैं, तब आपकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो, जैसे कि आपके सामने मैं रख रहा हूँ, शब्द है देश विदेश। देश विदेश में आपका क्या, आप समास विग्रह करोगे, देश और विदेश, और
विदेश, ये होगा समास विग्रह। आपको लिखा है लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी, तो आप समास विग्रह क्या करोगे? लोटा और डोरी, क्या होगा? लोटा डोरी। अब यहाँ पास देखो, मजा तो यहाँ आता है कि ये शब्द लिखा है हरि शंकर। अब बताओ यहाँ क्या इसमें कोई योजक चिन्ह लगा? नहीं लगा है। और इसका भी समास विग्रह क्या होगा? हरि और शंकर। क्या होगा? हरि और शंकर। क्या होगा? हरि और शंकर, हरि और शंकर, तो ये क्या होगा? हरिशंकर। अब आ जाए हरिशंकर का समास विग्रह का। अरे सर जी इसमें तो योजक चिन्ह ही नहीं है, ये कौन सा समास होगा? कहीं गलत तो नहीं दे दिया? गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है गौरी शंकर। क्या है? गौरी शंकर, है ना? गौरी शंकर, तो क्या होगा? गौरी और शंकर, क्या होगा? गौरी शंकर, गौरी शंकर। ऐसे ही होता है एक शब्द सीता राम। यहाँ पास क्या बनाओगे आप समास विग्रह में? सीता और राम, क्या होगा? सीता राम। अब देखो यहाँ एक लिखा है शब्द भला बुरा, तो आप समास विग्रह क्या करोगे? भला और बुरा, ये करोगे? नहीं, भला और बुरा, भला और बुरा, इसको ये भी आप कह सकते हो भला या बुरा, भला या बुरा, या तो ये भला हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ समास विग्रह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करेंगे। अगर उसमें समास विग्रह लिखा होगा भला और बुरा या भला या बुरा, तो आप ये भी आप क्लिक कर सकते हो भला या बुरा, ठीक है। आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। तो यहाँ भला और बुरा। और आपके पास शब्द हैं जैसे कि घर द्वार, शब्द है घर द्वार, है ना? तो इसको आप ऐसे लिखोगे घर द्वार, घर द्वार आदि, ठीक है, घर द्वार आदि। घर और द्वार न लिख करके आप क्या लिखेंगे? घर द्वार आदि। क्यों? क्योंकि यहाँ पास आपका समाहार द्वंद्व समास हो जाए। कौन सा हो जाएगा? समाहार द्वंद्व समास। कौन सा होगा? समाहार, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये है तो द्वंद्व ही समास का एक रूप। तो यहाँ पास घर द्वार आदि भी आप लिख सकते हैं, घर द्वार आदि समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। आप बेहतर सीख रहे हैं। ऐसे ही शब्द होता है, क्या होता है? लोन तेल, नून, नून तेल। तो यहाँ पास भी ऐसे ही आप लिख दोगे ज्यों का त्यों कि नून तेल और आगे लिख दोगे आदि। बस इसका समास विग्रह हो गया, नून तेल आदि, है ना। अन्न जल, क्या? अन्न जल, अन्न जल। तो अन्न जल में आप क्या लिखोगे? ऐसे ही लिख दो अन्न जल आदि, ठीक। क्या हो जाएगा? जल आदि, ठीक है। तो अन्न जल आदि ये क्या है? ये सब आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शब्द होता है भूखा,
भूखा प्यासा। तो इसका समास विग्रह आप कर सकते हैं भूखा या प्यासा। भूखा या प्यासा क्या होगा? भूखा या प्यासा। क्यों सर जी? क्योंकि ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास में आप समास विग्रह इसका करोगे। ठीक है, शब्द होता है ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा, यहां भी करोगे ऊंचा या नीचा। जो जगह होगी वो या तो ऊंची होगी या तो नीची होगी, एक ही चीज तो होगी, दोनों चीज नहीं हो सकती। हानि लाभ, हानि लाभ, तो यहां भी क्या होगा? या तो आपको हानि होगी या तो आपको लाभ होगा। ये समास विग्रह ये वैकल्पिक द्वंद्व समास में आता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि एक शब्द होता है आजकल। आज कल, आजकल में क्या होता है? आज या कल, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, या तो आज होगा या तो कल होगा। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें आपका बहुत ही मैटर करता है। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आज और कल आता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे। बेहतर सीख रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स आइए कुछ और भी आगे बातें कर लेते हैं। एक शब्द होता है एक दो। क्या होता है? एक दो। तो यानी कि एक या दो, है ना? एक या दो, एक में से क्या होगा? एक होगा या दो होगा। ये क्या है? ये आपके द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। इधर से थोड़ा सा मिटा दूं, लो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। फिलहाल यहाँ लिखा था देश विदेश, ठीक है, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक, आगे इधर देखते हैं। अब वो इजी इजी वाले थोड़े से करा देता हूँ जो आप जानते हैं। जैसे कि माँ बाप, माँ बाप, तो क्या समास विग्रह करोगे? माँ और बाप, माँ और बाप। ठीक, भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, ये क्या है? ये समास विग्रह जो आप जानते हैं। दूध रोटी, क्या है? दूध रोटी, तो क्या समास विग्रह करोगे? दूध और रोटी, और रोटी, दूध और रोटी। ठीक है, और आपके पास शब्द है बहुत ही अच्छा, दान पुण्य, दान और पुण्य। ठीक, तो क्या लिखोगे? दान और पुण्य, दान और पुण्य। ठीक है, क्या होगा? दान पुण्य। ये वो शब्द हैं जो आपको मिलेंगे एग्जाम में। अपना पराया, तो क्या लिखोगे? अपना और पराया, अपना और पराया। यहाँ पास दोनों आपको क्या है? पद। आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है दोनों नाउन हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों संज्ञा हैं, दोनों अपने आप में विशेष हैं। ये दोनों जो है क्या है? अपने आप में प्रधान शब्द हैं, जितना आपने अभी पढ़ा है ना? आपने देखा होगा एक कूड़ा कचरा, कूड़ा कूड़ा कचरा, कचरा कचड़ा कचड़ा। तो कूड़ा कचड़ा का आप लिखोगे कूड़ा कूड़ा कचड़ा आदि। क्यों? क्योंकि ये कौन सा समास? यह समाहार द्वंद्व समास में आता है। कूड़ा कचड़ा यानी कि कूड़ा कचड़ा आदि, है ना? एक शब्द है चाल चलन। क्या?
चाल चलन। तो चाल चलन में क्या होगा, ऐसे ही लिख देना है आपको, चाल चलन, और यहाँ लिख देना है आदि, है ना। चाल चलन आदि कौन सा समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। ऐसे होता है घास फूस, तो घास फूस आदि, घास और फूस नहीं, घास फूस आदि, क्यों, क्योंकि इसमें समाहार होता है इस समास में, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास बेहतरीन देखने के लिए आप क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल आपके समास खत्म कर देंगे, कल आपको मैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास पढ़ा करके और मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा, और मैं आपके साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास लेकर के आ जाऊंगा। तो कल आपकी और हिंदी की क्लास रहेगी। और हाँ, साथ में बताना क्या आप वीकली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए, हम अभी से करंट अफेयर नोट डाउन करना शुरू कर दें, और संडे को आपको क्लास मिल जाया करेगी। तो जैसा आप रिकमेंड करेंगे वैसा आपको यहाँ कंटेंट दिया जाएगा। ये कोचिंग आपकी है, इसकी रहनुमाई आपको करनी है, इसे बुलंदी पर ले जाना आपका काम है। अब जितने ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ेंगे उतनी जिम्मेदारियां हमारी बढ़ेंगी, और हमें एहसास होगा अपनी जिम्मेदारियों का, तो हम और बेहतर कंटेंट देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पास जो भी स्टूडेंट्स आए वो पूरी क्लास देखा करें। ऐसे स्टूडेंट्स को जोड़ो जो पूरी क्लास देखे, आधी अधूरी छोड़कर जाते हैं उन्हें इस चैनल पर कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं हम करा रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। जो आपको पैड कोर्स में मिलेगा वो आपको फ्री में दे रहा हूँ। ओके, अब अपना ख्याल रखना। अभी तक अगर इनको नोट नहीं किया है तो इन सारे शब्दों को नोट कर लेना, और बेहतर सीख रहे हैं आप, फिर कहूँगा कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने।